हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का जो चैप्टर था साइंस का जो सेकंड चैप्टर था दैट वाज एसिड बेस एंड सोल्ट, उसकी स्टडी कर रहे थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और हमने काफ़ी उसके बारे में स्टडी किया। और उसको स्टडी क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपकी जो क्लियरिटी है डेली लाइफ में जो आपके आसपास चीज़ें हो रही है, ठीक है, उनको लेके आपकी जो समझ है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर ज़्यादा हो सके, ठीक है, उनको आप समझ सके कि आसपास आपकी डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो ऐसे ही क्यों हो रही है, ठीक है। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था कि आपको जो कर्ड है, आपकी दही वगैरह, ठीक है, या फिर दूध आप जमाते हो वो किसी मेटल के बर्तन में क्यों नहीं होना चाहिए, लाइक कॉपर, इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए। इसका हमने रीज़न बताया था कि भाई वो जो अगर ये दोनों मिक्स होते हैं कहीं पर भी एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज करते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो अब अगर जैसे इस तरह के क्वेश्चन आप आगे सुनोगे तो आपके क्लियर रहेगा कि नहीं जी, अगर घर में मान लीजिए कोई ऐसा कर रहा है तो आपको पता रहेगा कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है, और आप आगे को बता भी पाओगे, ठीक है। साइंस को बेटा इसलिए मत पढ़िए कि आपके एग्ज़ाम वगैरह है, किसी ने बना लिया होगा कि सर 10th बोर्ड है, पता है दूसरी जगह जाके एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड हार्ड होती है और टफ होती है, समझ नहीं आती। अरे ये सारी बकवास को आप किसी कुड़े वुड़े में डाल दीजिए, ठीक है। मेन जो फोकस है फ़िलहाल का फोकस, ये एग्ज़ाम वगैरह इनको गोली मारो, मेन जो फोकस है वो करो। अभी जो कॉन्सेप्ट है आपके उनको समझने पे करो कि क्या करें हम जिससे कि कॉन्सेप्ट है समझ जाए। क्योंकि बेटे देखो आपकी जो साइंस है ना डायरेक्टली रिलेटेड है आपके नेचर से, ठीक है। साइंस और नेचर एक दूसरे के सामने बिल्कुल वो है। आप नेचर को अगर समझना है तो साइंस ही आपकी हेल्प कर सकती है जनरली तो, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं, ठीक है। अगर कोई तरीका है वही नहीं बता सकते, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तरीका है जिससे आप नेचर को समझ पाओगे। तो साइंस आपके पास ऐसे एक टूल है जिससे कि आप इनको अच्छे से हैंडल कर पाओगे नेचर को। तो एग्जाम वगैरह को साइड में हटाइए, अभी आप जो फोकस है मेन कॉन्सेप्ट पे रखिए, ठीक है। आपको अपनी तरफ से अगर मान लीजिए जब तक बन के नहीं आ रहे तब तक आप अपनी तरफ से कोई नोट्स बनाना है, होमवर्क करना है, कहीं दूसरी जगह से कोई चीज़ पता लगी। और एक और चीज़ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं कि जो आपके बुक में या फिर इसमें क्वेश्चन दिए उन्हीं को आप बताओ कि सर हमें ये बताना है वो बताओ और ये नहीं है। कोई बाहर से, जैसे कि हम 9th क्लास में करते थे, आपको पता तो है 9th क्लास में हम बुक के अलावा भी दुनिया भर के क्वेश्चन लेते थे, आपके जो डाउट्स वगैरह थे, ठीक है, साइंस से रिलेटेड, साइंस की दुनिया में जो भी आपके डाउट्स वगैरह थे उनको हम हैंडल करते थे। तो आप उनको डाउट को भी भेज सकते हो, ठीक है। खाली ओनली बुक बेस पर हम जो एक अच्छी एजुकेशन है उसको नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बोलना था आपसे तो कर दिया। मेन आ जाते हैं अभी आपके इसी चैप्टर पर, ठीक है, डेट इज एसिड बेस एंड सोल्ट। आज इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी इस चैप्टर में, हम भी किस तरह से रिएक्शंस होती है एसिड बेसिस की, ठीक है। क्या होता है जब उनको मैटर के साथ मिक्स करते हो, क्या होता है हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स करते हो, ठीक है। अच्छा, फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट्स भी स्टडी की थी, ठीक है। pH स्केल, इट वॉज ब्रिलियंट स्केल फॉर चेकिंग लाइक एसिड क्या है, मतलब एसिड कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें देखी थी। आज हमको कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपकी बुक से ही है, ब्लू क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चन, उनमें से जो अच्छे वास्तव में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल वो मैंने उठवाए हैं, तो उनको आज देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो, ये आपके बुक का ही है, आपकी बुक में से एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि ये आपको अगर ढूंढना है तो पेज नंबर 25 पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको बोल रखा है कि 3 एसिड है या फिर कोई भी आप एसिडिक ले लीजिए, एसिड ये 3 एसिड दे रखे हैं आपसे और बोल रखा है ये एक्वस सॉल्यूशन में ही क्यों एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ये जो 3 एसिड है, आपको पता है ना कि एसिड जब तक एक्वस सॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो वो एसिडिक जो प्रॉपर्टी है उसको शो नहीं करेगा, मतलब H+ आयन रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या रीजन है कि एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंट में है ही एसिडिक प्रॉपर्टी उसको दिखाते हैं। और पूछा है कि अगर आप इनको हटाओ, अगर आप मान लीजिए ग्लूकोज या फिर अल्कोहल इसको ले लें तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखाते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। इस तरह से आपने क्वेश्चन करके पूछा है। इसका सिंपल सा रीजन है, ये सुनने में लग सकता है कि बहुत बड़ा है या फिर इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, इनका सिंपल सा इनका इसको जवाब है इस बुक वाले को कि भाई देखो आपके जो एसिड होते हैं ना, एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, उनको जब तक एक्वस सॉल्यूशन यानी कि H2O, उनको जब तक एक्वस सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो H+ आयन या फिर अब आप बोल सकते हो, आपने पढ़ लिया है हाइड्रोनियम आयन, वो तब तक H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज नहीं करता, ठीक है। जब भी उसको एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा तब ही ये आयन जो है ये रिलीज करेगा। और जैसे ही H+ आयन किसी सॉल्यूशन में रिलीज होता है तो आप बोल सकते हो, तो उस बेस पर आप बताते हो कि ये कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, ठीक है। जनरली H+ आयन जब रिलीज होता है तो आप उसको एसिडिक
प्रॉपर्टीज़ के अंदर इंक्लूड करते हैं और OH माइनस आयन इंक्लूड होता है 10th बेस पर, तो उसको आप बेस जो होता है उसके अंदर इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो एसिड ऑलवेज रिलीज H+ और H3O+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये है आंसर इसका, सिंपल सा। और ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों नहीं करते? अरे आपका जो अल्कोहल है वो नेचर में बेसिक है, बेस, ठीक है। बेस में H+ आयन रिलीज होता है क्या? नहीं, बेसिक तो भाई OH माइनस आयन रिलीज करता है ना, तो इसलिए वो H+ आयन रिलीज नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं वो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ग्लूकोज पूछना है इसने, ग्लूकोज नेचर में न्यूट्रल होता है, ना बेसिक ना एसिडिक, प्योर न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है वो H+ आयन रिलीज करने का, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको समझ आ गया। मेन पॉइंट बस ये है कि इसमें ये जो आपके एसिड होते हैं वो ऑलवेज H+ आयन रिलीज करते हैं एक्वा सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एसिडिक जो सॉल्यूशन होता है वही इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एसिडिक इसलिए क्योंकि वो आयोनाइज हो जाते हैं, जब उनमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो तो वो आयोनाइज हो जाते हैं और H+ आयन रिलीज करते हैं, और H+ आयन जैसे रिलीज हुए तो वो उनमें एक करंट का फ्लो बनना स्टार्ट हो जाता है ना। हमने शायद हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था जिसमें हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, ठीक है। उसमें आपके Na+, Cl- ये इस तरह के आयन बन रहे थे। तो मेन बात क्या है कि जब भी आपके H+ आयन रिलीज हो रहे हैं, ये फ्री आयन होते हैं, जब कब रिलीज होते हैं? जब आपका जो सॉल्यूशन है वो आयोनाइज हो जाता है या फिर सॉल्यूशन के अंदर कंपाउंड है वो आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। H+ आयन जैसे रिलीज हो ये फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अच्छा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या रीज़न है कि HCl ड्राई HCl जो होता है, ध्यान रखना ये बोल रहा है ड्राई HCl, क्या रीज़न है? ड्राई HCl लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता है। आपको पता है ना, एसिड ब्लू को रेड कलर में चेंज कर देते हैं लिटमस पेपर को, ठीक है। तो क्या रीज़न है कि ड्राई HCl नहीं करता है? अरे साहब इसलिए नहीं करता है कि ड्राई HCl के अंदर वो, अच्छा एक चीज़ देखिए, ड्राई HCl है, ये बोल रहा है कि आपके जो एसिड होते हैं ना वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो कन्वर्जन है ये तभी होगा जब आपका जो एसिड है उसको एक्वस सॉल्यूशन, अगेन वही एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस मिलेगी, ठीक है। अगर आप इसमें एक्वस सॉल्यूशन मिला दें और फिर चेक करें तो ये ब्लू से रेड होकर दिखाएगा आपको। अगर इसमें अभी फिलहाल इसमें एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो इससे H+ आयन रिलीज नहीं हो रहे हैं, H+ आयन रिलीज नहीं हो रहे हैं तो आपका जो लिटमस पेपर वो ब्लू से रेड भी नहीं होगा। अच्छा, आपको जो असल में इंडिकेशन तो है ये ब्लू से रेड हो रहा है मतलब H+ आयन रिलीज कर रहा है वो, ठीक है। और ब्लू से रेड नहीं हो रहा है मतलब H+ आयन रिलीज नहीं हो रहे हैं। रिलीज कब होते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन और वी कैन से H2O, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बाकी आप हैंडल कर सकते हो इसके बाकी क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपके नेक्स्ट है ये पेज नंबर आपका 28 पर है, अगर आपको देखना चाहे तो, ठीक है। इनमें से एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। कुछ नहीं, आपको तो वो दे रखा है, जैसे कि सिंपल से वो दे रखा है कि एक कोई सॉल्यूशन दे दिया आपको, दो सॉल्यूशन, उनमें से बोला है कि एक का जो pH है वो 6 है और एक का pH है 8। तो बताओ आप इनमें से बेस कौन है और एसिड कौन है, ठीक है। ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन है नहीं। एक का 6 है, एक का 8। आपको पता है pH स्केल में 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम अपन जाते हैं तो वो एसिडिक होने लग जाता है, और 7 से आगे जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा बेसिक होने लग जाता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन में अगर H+ आयन ज़्यादा है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा है घुमा फिरा के। फिर वही बात घूम के आ रही है, अरे भाई H+ आयन ज़्यादा होंगे तो वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, डेट्स ऑल, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो आपसे वही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन वही रिपीट कर करके पूछा जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि आपको 3 असल में सब्सटेंस दे रखे हैं, मैं उनको लिख देता हूँ। आपके नाम दे रखे हैं, मैंने उनके फॉर्मूला लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। आपको 3 ये सब्सटेंस दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कोई भी किसान अपने खेतों में इन तीनों सब्सटेंस या फिर तीनों में से किसी एक सब्सटेंस का यूज कब करेगा, ठीक है। मैं एक चीज़ बताऊँ, तीनों को तीनों सॉल्ट इन नेचर में करीब बेस होते हैं, ठीक है।
तो कब ऐसी कंडीशन बनेगी जब आपका कोई भी फार्मर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अपने खेतों में यूज़ करेगा, ठीक है। ये नेचर में क्या है, बेस। और बेस का यूज़ कब करते हो आप, ठीक है, बेस का यूज़ कब करोगे खेतों में, जब भी आपकी ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपकी जो सोइल है, मिट्टी, उसमें एसिडिक जो भी आपके केमिकल है वो ज़्यादा हो गए हैं, तो आपका जो फार्मर है, किसान, वो एसिड के अंदर इन बेस को मिलाएगा ताकि आपका जो भी उसमें कंपाउंड या फिर केमिकल बन रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए और आपकी जो सोइल है वो पहले की तरह फर्टाइल हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो इनको कब डालेगा वो, आपका एसिडिक, कोई भी आपकी सोइल है वो एसिडिक कब हो जाएगी, जब या तो आपके जो खेत है या फिर जो इलाका है वहाँ पर अगर एसिड रेन हुई हो तो, ठीक है, एसिड रेन, या फिर किसी भी वजह से उसमें एसिडिक कंपोनेंट जो है वो सोइल में आ गए हो तो, ठीक है। जब भी आपका जो सोइल है उसके अंदर एसिडिक सब्सटेंस जो है ये एंटर कर जाएंगे। अब ये रेन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आपके एक्सटर्नल जो भी हो सकते हैं, मान लीजिए कोई आपके केमिकल है वो रिलीज़ कर दिया आपने, उसकी वजह से आ गया, ठीक है। तो जब भी आपकी सोइल जो है वो एसिडिक होगी, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको इनमें से किसी एक बेस का यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपकी जो लैंड है वो पहले की तरह फर्टाइल हो जाए, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन देख लीजिए कुछ, ये क्वेश्चन बाकी कुछ खास है नहीं इनमें, पीछे क्वेश्चन देख लीजिए आप। आपके जो बैक क्वेश्चन है उनको मैं उठा रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और ज़रूरी है भाई आपके जो क्वेश्चंस वगैरह है वो कवर हो रहे हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया है आपसे, एक आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं वो है, ठीक है, क्या, ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उसको देख लेते असल में वो क्या है, ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। आपको बोला है कि कोई एक सब्सटेंस है, उसको ए मान लेते हैं, ए नाम का कोई सब्सटेंस है और वो जब रिएक्शन करता है किससे, क्रस्ट एग शेल, आपका जो एग होता है ना उसका ऊपर का जो कवर होता है सबसे ऊपर का, उसको लिया आपने और उसको क्रश कर दिया, ठीक है, उसको बोला गया है। तो ए नाम का कोई सब्सटेंस है, जब वो क्रश्ड एग सेल से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद वो एक ऐसी गैस रिलीज करता है, एक ऐसी गैस रिलीज करता है जो कि आपका जो लाइम वाटर होता है, ठीक है, लाइम वाटर, उसको दूधिया बना देती है, यानी कि उसका जो कलर है वो मिल्की कर देती है, वाइट कलर का कर देती है उसको, ठीक है। ये आपसे पूछा है, तो पूछा है आपसे कि बताओ इसका नाम क्या है, ए नाम का जो सब्सटेंस है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डेट इज एक NaCl दे रखा है आपको, एक आपको LiCl दे रखा है, एक आपको KCl दे रखा है, एक आपको HCl दे रखा है, ठीक है। आई थिंक हाँ यही आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ABCD। देखो अगर किसी को पता है तो वो नॉर्मली जल्दी से सीधे से बता देगा, ठीक है, अगर इसमें किसी ने चैप्टर पढ़ा हो तो थोड़ा अच्छे से, नहीं तो फिर अपन तो है ही बताने के लिए, ठीक। देखो आपको इस गैस, सबसे पहले तो इस गैस का पता लगाना है। देखो पूरी दुनिया में एक चीज़ मैं बता दूँ, आपका क्विक लाइम, जो लाइम वाटर है, ठीक है, लाइम वाटर को जो मिल्की करती है, यानी कि उसका कलर जो वाइट कलर देती है, वो एक गैस है, डेट इज CO2। जब भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको मतलब सीधे सीधे आएगी, उसमें आपको बुक में भी लिखा हुआ है कि आपका जो CO2 गैस है वो लाइम वाटर के जो सॉल्यूशन होता है उसको मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, उसका कलर जो है वाइट कलर कर देता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो अपने को पता लग गई कि यहाँ पे CO2 गैस आएगी प्रोडक्ट में, ठीक है। अपने को उन 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा यहाँ पर ज़्यादा फिट होगा। एक और चीज़ बता दूँ, आपका जो क्रस्ट एग सेल है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बना होता है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, अब आपको इस ए नाम का सब्सटेंस का जो है उसका नाम बता रहा है, ठीक है। तो क्या करें, आप एक एक सब्सटेंस रख लेते हैं और उसकी रिएक्शन करा के देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना CO2 चाहिए आपको प्रोडक्ट में, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं पहला NaCl। NaCl ने आपको क्या बना करके दिया, ये देगा आपको बना करके Na2CO3 प्लस CaCl2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है इसमें, नहीं, तो मतलब ये भी नहीं, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं LiCl रिएक्शन करना है CaCO3 से, ये रिएक्शन करके आपको बनाएगा वही CaCl2 प्लस LiCO3 Li2, ठीक है, Li2CO3 इसने आपको बना करके दिया। अच्छा,
CO2 गैस मिल रही है क्या? नहीं, तो मतलब ये भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं आपका KCl, KCl प्लस CaCO3। ये क्या देगा आपको? ये देगा आपको K2CO3 प्लस CaCl2। ठीक है, आप रिएक्शन को जितना ज़्यादा इनको रिपीट करेंगे ना, आपको उतना ही आइडिया लगता जाएगा। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हमको ये पता नहीं लग पाता कि रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा। देखो, असल में जो चीज़ आपने पूछी, ये इसका मेन रीज़न तो आपको बहुत ज़्यादा हायर क्लास में मिलेगा। इवन आपका 12th क्लास जो है उसमें इस चीज़ को बताया गया है कि ऐसा करने पे ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, या फिर एग्जैक्ट मैं बताऊं तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो तो आपकी साइंस में नहीं बता पाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट हमेशा। हाँ, ये हो सकता है 99.9% आपकी साइंस बताओगे, लेकिन 1% ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0.1% कि आपके साइंस से फेल हो जाए, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे। मेन चीज़ ये है कि जनरली आपकी जो क्वेश्चन होती है ना, इसमें कुछ ना कुछ रिप्लेस हो रहा होता है, एक दूसरे से रिप्लेस होता है। ठीक है, और रिप्लेस होकर जो प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है आपको पता है। जैसे मान लीजिए इसमें सोडियम है और ये कार्बोनेट है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन करने के बाद ये किस तरह बनाएगा। जैसे कि मान लीजिए सोडियम ले लीजिए, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1। ठीक है, CO3 इसकी वैलेंसी क्या होती है? -2। ठीक है, तो फॉर्मूला जब उनका बनेगा तो किस तरह होगा? ये इससे तो बन जाएगा N के साथ तो आ जाएगा 2, Na2, इसके साथ आ जाएगा CO3, इसलिए लिखा गया यहाँ पे Na2CO3। ठीक है, जनरली इसमें ना रिप्लेस होती है बस चीज़, ये देखना रखिए आप, ये इससे रिप्लेस हो गया। अब जैसे कैल्शियम है इसके साथ रिएक्शन करें तो क्या बनाएगा? CaCl2। ठीक है, उसी में वही वैलेंसी का जो चक्कर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको ये सबकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, इसलिए तो मैंने बोला था आपको जो फर्स्ट चैप्टर में जब स्टार्ट कर रहा था ना, उस टाइम मैंने बोला था कि बेटा आप जो 9th का जो 3rd चैप्टर है उसको ज़रूर अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। और ये भी, और जो हमने इंट्रोडक्शन किया था, मैंने अलग से एक क्लास इसी के ऊपर की थी कि जो केमिकल ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ये कैसे लिख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको जैसे CaCl2 ही क्यों लिखा, इसको K2CO3 क्यों लिखा, इसको KCO3 क्यों नहीं लिख दिया। ठीक है, जैसे कि इसमें बता दीजिए, जैसे K2CO3 का सिंपल सा है, इसमें पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1 और कार्बोनेट जो है CO3 इसकी वैलेंसी होती है -2। तो इनको जब आप क्रॉस करोगे तो ये बन जाएगा K के साथ कौन सा रहा? -2, तो ये K2 और C के साथ +3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया आपका K2CO3। तो इस तरह से आपके फॉर्मूला बनते हैं, हमने आपको बताया था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो इसी के ऊपर की थी। ठीक है, और क्या रिप्लेस करते हैं जनरली ये डिपेंड करता है कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब जैसे ये वो है मतलब प्रॉपर्टी है कि जब भी इस तरह के दो सॉल्यूशन कांटेक्ट में आएंगे तो आपका जो कैल्शियम जो है, कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका सोडियम। तो क्या करेगा सोडियम? इसको तो हटा देगा और खुद इसकी जगह बॉन्ड बना के बैठ जाएगा। ठीक है, इसने कैल्शियम को हटाया और खुद उसकी जगह जाके बैठ गया। क्यों? क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। ठीक है, इनमें रिएक्टिव जो कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव हो, कौन कितना ज़्यादा रिएक्शन कर पाएगा अगर किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा ही है तो हम आपको एक रिएक्टिव सीरीज होती है इसकी वो बता देंगे, लेकिन वो रिएक्टिव सीरीज आपके नेक्स्ट चैप्टर जो है 4th चैप्टर उसमें वो इंट्रोड्यूस की गई, वहाँ पर ज़्यादा यूज है उसका, इसलिए मैंने वो रिएक्टिव सीरीज में नहीं बताई, नहीं उसको बताता तो फिर आप और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी के फिलहाल ये कर सकते हो आप, मैक्सिमम थोड़ा सा वो कर सकते हो आप, थोड़ा सा बस हल्का सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जनरली जो रिएक्शन होगी उसमें कोई ना कोई चीज़ एक दूसरे से रिप्लेस हो रही होगी, और रिप्लेस होने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। वैलेंसी आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपको सीधे याद रखनी पड़ेगी कि कौन कितना ज़्यादा वैलेंस है, और ये हो भी जाएगा। और फिर भी ज़्यादा दिक्कत है ना, तो आपकी पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री 10th की केमिस्ट्री में तो ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, गिनी चुनी वही ज़्यादा 50-60 क्वेश्चन होगी, वही आगे पीछे घूम घाम करा रही है। ठीक है, तो आप उनको भी याद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप जो कॉन्सेप्ट है उस बेस पर इसको समझ के आगे करें। चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं, इसके बाद कर देते हैं। हम KCl भी फेल हो गया था, यहाँ पर भी आपको CO2 नहीं मिली थी। अब फाइनल बचा क्या? HCl, कि सर HCl बचा ये होगा, लेकिन देख लेते हैं HCl क्यों। मान लीजिए आप HCl जो है ये रिएक्शन कर रहा है कितने CO3 से। ठीक है, ये रिएक्शन करके फिर बनाएगा ये एसिड है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये बनाएगा आपका, देखिए ये इससे कर लेगा, ये बनेगा CaCl2। ठीक है, प्लस अब जो है ये कार्बोनेट, अब ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होकर बनाएगा CO2 प्लस H2O। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन का ब्रेक होकर क्या बनाएगा। ठीक है, आपने कैल्शियम ने कार्बोनेट से कर लिया CaCl2 प्लस,
और आपका CO2 अब जाके ब्रेक हुआ है, फिर साथ में उसने H2O जो है वो बना करके दे दिया, ठीक है। तो इसका जो मेन आंसर है वो H2O गया। आपका एक सिंपल सा ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता था इसको आप अच्छे से समझें, क्योंकि इसमें एक स्टूडेंट का डाउट भी था इक्वेशन रिएक्शंस को लेके, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन हुआ तो। और बेटा पहले आप खुद ट्राई कीजिए इनको क्वेश्चंस को, मैंने कल भी बोला था, मेरे स्टूडेंट ने ट्राई किए नहीं थे। एक और चीज़ बता दूँ, एक टर्म आएगी इसमें एल्काइन, ठीक है, एल्केलाइन सॉरी। अगर किसी भी सब्सटेंस को आप एल्केलाइन बोल रहे हो, ठीक है, एल्केलाइन बोलने से मीन उसमें कि जो उसकी बेसिसिटी है, ठीक है, बेसिक जो नेचर है वो उसका उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो या तो आप बेसिक नेचर बोल लीजिए या फिर उसको एल्केलाइन नेचर है वो बोल लीजिए, ठीक है। तो एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसको अपन खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें कि क्या रीज़न है आपका कि जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। डिस्टिल वाटर मतलब बिल्कुल प्योर वाटर, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। सिंपल सा रीज़न है कि आपका जो डिस्टिल वाटर होता है वो आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। आपका डिस्टिल वाटर आयोनाइज नहीं होगा, उसमें आयन्स ही क्रिएट नहीं होंगे, तो उसमें फ्लो क्या होगा, कुछ भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये रीज़न आपका, उसमें आयन जो है वो क्रिएट नहीं होंगे। हाँ, अगर उसमें आप मान लीजिए कोई दूसरी चीज़ सब्सटेंस मिला दे, कोई एसिडिक सब्सटेंस मिला दे, मानी नींबू का रस आपने मिला दिया, तो पॉसिबल है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाए, ठीक है। गिव टू एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइज्ड इक्वेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पाउडर शिफ्ट 6 to slightly alkaline, milkmaid fresh 6 length of just 2 various CS3 ठीक है। आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे रखे, एक क्वेश्चन आपको अच्छा दे रखा है इसमें कि क्या रीज़न है कि, एक सेकंड रुपये मिल्कमैन देखिए थोड़ा, यस फाइनल क्वेश्चन है, इसको उठा लेते हैं फिर खत्म करते हैं। क्या रीज़न है कि आपको जो मिल्कमैन होता है, जो दूधिया होता है, वो दूध में जब वो दूध डालता है ना, उसके जो बर्तन जो भी होता है उसमें सबसे पहले जो बेकिंग सोडा जो है उसको डाल देता है, ठीक है। क्या रीज़न है, मैं दोबारा देख लेता हूँ क्वेश्चन, यही है कि क्या रीज़न होता है आपका जो मिल्की मैन होता है वो दूध में आपका थोड़ा सा कुछ अमाउंट में आपका जो बेकिंग सोडा है उसको ऐड कर देता है, ठीक है। देखिए आपका जो नॉर्मल जो मिल्क होता है दूध, उसका pH होता है 6, मतलब लाइट एसिडिक, मतलब थोड़ा सा एसिडिक होता है वो, ठीक है। और जैसे जैसे आप उसको रखा छोड़ देते हो तो उसमें लैक्टिक एसिड जो है वो फॉर्म होने लग जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, जो कि आपकी दही बना लेता है लास्ट में, ठीक है। अच्छा, तो क्या करता है वो, उसको पता है अगर उसको ज़्यादा दूरी तक जाना है उस मिल्कमैन को, दूधिया को, तो क्या करेगा, आपको पता है ज़्यादा दूर तक जाएगा उतना ही देर तक उसमें जल्दी जल्दी लैक्टिक एसिड है वो बनने लग जाएगा, क्योंकि जितने देर तक आप दूध को छोड़ोगे उसमें लैक्टिक एसिड उतना ही बन जाएगा। तो उसको ज़्यादा दूर तक जाना है और जहाँ पर जाके पहुँचा ये पता चला कि भाई साहब उसका तो दूध ही ख़राब हो गया, ठीक है। तो क्या करेगा वो, उसमें कुछ ब्लीचिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल देगा, उससे क्या होगा वो थोड़ा सा बेसिक बन जाएगा। हो सकता है उसका जो नेचर है वो, या फिर उसका जो सॉल्यूशन का pH है वो हो जाए 8 हो जाए वो, या फिर 7.5 हो जाए, 8.5 हो जाए। अब क्या होगा, अब जब उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा ना, उसको बनने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड को बनने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब आपको जो दूध है वो उतनी ही ज़्यादा देर तक ठीक रहेगा, वो खट्टा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा रीज़न ही आपको पता होना चाहिए। तो अब भी कोई डाउट वगैरह है तो मुझे आप बता सकते हो, और आगे कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, तब तक आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ना कि थ्योरीज और ये पेपर वगैरह की रामायण से, ठीक है। तो ठीक है, मज़े करिए, थैंक यू।